Good morning to all of you and welcome. In today's session, I'm going to explain synonyms and it is set 19 of Objective General English by Dr. R.S. Agarwal. So let's get started. We have completed 18 practice sets and now I'm going to continue set 19 in today's session. Many species of animals have become extinct during the last 100 years. पिछले 100 वर्षों के दौरान बहुत से जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त, यानी जो अब नहीं रही, जो अब दिखाई नहीं देती, विलुप्त हो गई हैं। फीबल मीन्स कमजोर होता है। फीबल मीन्स कमजोर। एग्रेसिव आक्रामक, जिसमें एग्रेशन हो, जो अटैकिंग हो वह एग्रेसिव होता है। स्कैटर्ड बिखरा हुआ। डिस्पर्स्ड नॉन एग्जिस्टेंट, यानी जिनका अब अस्तित्व नहीं रहा, जो अब अस्तित्व में नहीं रहे नॉन एग्जिस्टेंट हो गए। एग्जिस्टेंट इसका एंटोनिम होगा, तो हमें सिनोनिम देना है एक्सटेंट का, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, 50 years after independence there can be no alibi for not providing basic amenities to every citizen. स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद कोई भी एलिबी नहीं हो सकता कि बेसिक एमिनिटीज, मूलभूत सुविधाएं लोगों को, हर नागरिक को नहीं उपलब्ध कराई गई। इसका कोई भी एलिबी नहीं हो सकता। एलिबी का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। एलिबी मीन्स होता है बहाना, बहाना, एक्सक्यूज। एलिबी मीन्स होता है दलील। इसके लिए अब कोई दलील नहीं दिया जा सकता, इसकी कोई वकालत नहीं की जा सकती, कोई बहानेबाजी नहीं हो सकती, कोई प्रिटेंशन नहीं हो सकता, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, कोई प्ली नहीं हो सकता। यानी कॉज कारण, प्ली दलील रिक्वेस्ट, फैक्टर तथ्य एंड रीजन कारण। अब यहाँ क्या दें, तो एलिबी के लिए यहाँ जो दिया गया है उसमें सबसे अच्छा वर्ड प्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिटी इज एगॉग विथ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स होता है अनुमान। स्पेकुलेट वर्ब का यह नाउन है। स्पेकुलेशन मीन्स होता है अनुमान। द कम्युनिटी इज एगॉग विथ स्पेकुलेशन अबाउट द फेट ऑफ द मनी कलेक्टेड। फेट मीन्स होता है भाग्य। कम्युनिटी इज एगॉग, कम्युनिटी जो है बहुत आतुर है, बेचैन है, बट इन द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, नॉट इन द सेंस ऑफ नेगेटिविटी। एगॉग मीन्स होता है आतुर, यानी खासकर किसी न्यूज इत्यादि को प्राप्त करने के लिए या किसी चीज को पाने के लिए जिसके अंदर उत्कंठा बहुत अधिक हो, उत्सुकता बहुत अधिक हो, उसके लिए हम एगॉग का प्रयोग करते हैं। अति उत्सुक, टू मच ईगर को हम एगॉग कहते हैं। एक्साइटेड उत्तेजित। एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित। वरीड चिंतित। वरीड चिंतित। डिप्रेस्ड तनावग्रस्त एंड अननोयड नाराज। अब क्या दें एगॉग के लिए, तो इसमें एक्साइटेड दे सकते हैं और कोई दूसरा शब्द यहाँ एगॉग का सिनोनिम नहीं होगा। ईगर इसका सिनोनिम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी deprecated the move of the government to introduce electoral reforms in a haste। यहाँ s जो है अननेसेसरी है, सुपरफ्लूअस है। इन ए हेस्ट, हालांकि ये मुझे गलत लग रहा है, गलत है ही। इन ए हेस्ट नहीं लिखते हैं, बट आर एस अग्रवाल की किताब में ऐसे दिया हुआ है।
इन ए हर्री लिखते हैं या इन हेस्ट लिखते हैं। इन हेस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी में, इन हेस्ट जल्दबाजी में। तो प्रश्न है, द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी डिप्रिकेटेड द मूव ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के मूव को पार्टी के प्रेसिडेंट ने डिप्रिकेट किया। डिप्रिकेट मीन्स होता है निंदा करना, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने निंदा किया। डिप्रिकेट मीन्स निंदा करना, इन्होंने निंदा किया। डिप्रिकेट का दूसरा अर्थ होता है विरोध करना, विरोध करना, अप्रूव न करना किसी चीज को, वो भी डिप्रिकेट है। नॉट टू अप्रूव समथिंग, सम ऑर्डर्स इटीसी। एक्सट्रिकेटेड, एक्सट्रिकेट मीन्स होता है मुक्त करना, विमुक्त करना, विमुक्त किया। एक्सट्रिकेटेड पार्टिसिपियल। वरीड मीन्स चिंतित, वरीड मीन्स चिंतित। डिप्रेस्ड, ये क्या मिस्टेक कर गए, यहां हमारे टाइपिस्ट मिस्टेक कर गए, ये कॉपी किए और पेस्ट कर दिए और इसमें एडिट करना छोड़ दिए, पहले ही वाला उतार दिए। डिप्रिकेट का सिनोनिम होता है क्रिटिसाइज, इसका सिनोनिम होता है डैम। और विरोध करने के अर्थ में इसका सिनोनिम प्रोटेस्ट भी होता है, प्रोटेस्ट। अब चूंकि पास्ट में है इसलिए हम एस लगा सकते हैं। मैं डिप्रिकेट का लिखा हूं, यहां आप एस लगा देंगे, सॉरी डी लगा देंगे, पास्ट का हो जाएगा आगे। ये सब गलत है। नेक्स्ट, ही वॉज ड्राउन टू द वॉर्टेक्स ऑफ पॉलिटिक्स एट अ वेरी अर्ली एज। बहुत कम उम्र में ही राजनीति के वॉर्टेक्स में वो चले आए, यानी वॉर्टेक्स में ड्रॉ हो गए। ड्रॉ मीन्स खींच लेना, आकर्षित कर लेना। तो ही वॉज ड्रॉन टू दी, राजनीति के भंवर में, राजनीति के भंवर में वो बहुत कम उम्र में ही आ गए। तो वर्लपूल मीन्स होता है भंवर, वर्लपूल भंवर। फील्ड मैदान, राजनीति के मैदान में, राजनीति के भंवर में। अरेना अखाड़ा, रिंग जिसे आप कहते हैं। हेल HELL नरक। तो वॉर्टेक्स का सिनोनिम होगा वर्लपूल। वर्लपूल इट मीन्स वॉर्टेक्स, भंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइट ऑफन, अच्छा ये फ्रैक्शस बोल्ड है। क्वाइट ऑफन पेरेंट्स हैव टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर, झेप जाना, लजा जाना, मुंह की खाना भी कहते हैं। When their children display fractious reactions over trifles, ट्रिफल मीन्स होता है मामूली बात, छोटी छोटी बात। क्वाइट ऑफन मतलब अधिकाधिक बार। पेरेंट्स हैव टू कट अ सॉरी फिगर, माता पिता को झेप जाना होता है। कब? तो जब उनके बच्चे डिस्प्ले करते हैं फ्रैक्शस रिएक्शन, मतलब ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें काफी गुस्से का बोध हो, उसे हम फ्रैक्शस कहते हैं। फ्रैक्शस का प्रयोग भी दो अर्थों में होता है। इसका एक अर्थ होता है चिड़चिड़ा, फ्रैक्शस मीन्स चिड़चिड़ा, और इसी का दूसरा अर्थ होता है खंडित, खंडित। प्लीजिंग सुखद, आनंद देने वाला, अच्छी अनुभूति कराने वाला। एब्सर्ड हास्यास्पद, एब्सर्ड हास्यास्पद। कॉमिक हास्य। इरिटेबल चिड़चिड़ा। डिसहर्टेनिंग हतोत्साहित करने वाला, हतोत्साहित, हतोत्साहित करने वाला। तो कॉमिक रिएक्शन होगा नहीं, फ्रैक्शस रिएक्शन है,
यानी हम फ्रैक्शंस का एग्जैक्ट सिनोनिम यहाँ दिया हुआ है इरिटेबल, तो यही हम सेलेक्ट करेंगे। He enjoys vicarious authority. Vicarious means होता है, He enjoys vicarious authority. Vicarious means होता है affected, affected, प्रभावित। क्या है vicarious? जब हम किसी व्यक्ति के अच्छे कृतियों को देख करके, पढ़ करके किताब इत्यादि में, और उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, तो विकैरियस होता है। विकैरियस मीनिंग यही होता है, जब हम किसी के कृतियों को किताब इत्यादि में पढ़ लिए, मूवीज में देख लिए, और अरे बड़ा अच्छा आदमी है, हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, यानी विकैरियस फील कर रहे हैं। तो ही एंजॉयज विकैरियस अथॉरिटी, यानी अफेक्टेड अथॉरिटी होगा। टेन्यूअस मीन्स वीक होता है। टेन्यूअस का अर्थ होता है कमजोर। टेन्यूअस का अर्थ कमजोर होता है। लिमिटेड का अर्थ होता है सीमित। लिमिटेड मीन्स सीमित होता है। डेलीगेटेड प्रतिनिधिक। डेलीगेट करना मतलब मैं कहीं न जा करके अपने किसी सबऑर्डिनेट क्लर्क कर्मचारी इत्यादि को कहीं भेज दूं, तो वो मेरा वहां पर डेलीगेट होंगे, मेरे डेलीगेट होंगे, और मुझे भी वो डेलीगेट करेंगे वहां पर। वॉइड मीन्स व्यापक होता है। वॉइड मीन्स चौड़ा होता है। इसी डेलीगेट से डेलीगेशन बनता है। तो ही एंजॉयज विकैरियस अथॉरिटी। विकैरियस के लिए मुझे एग्जैक्ट साइनो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, मैं किसी को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ही एंजॉयज विकैरियस अथॉरिटी। विकैरियस मीन्स होता है अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड। न यहाँ अफेक्टेड है, न यहाँ इन्फ्लुएंस्ड है। मैं क्या इसमें सेलेक्ट करूँ? इसमें मेरे समझ से कोई भी सेलेक्ट करने लायक नहीं है, मैं छोड़ दूंगा इसे। अगला क्वेश्चन। He has propensity for getting into debt. He has propensity for getting into debt. कर्ज में पड़ जाने की उसकी प्रवृत्ति है, जो नेचुरल टेंडेंसी होती है उसे हम प्रोपेंसिटी कहते हैं। प्रवृत्ति एक टेंडेंसी है, यह जो नेचुरली किसी के अंदर आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है गुण। क्वालिटी मीन्स होता है गुण। नेचुरल टेंडेंसी होगा प्रवृत्ति। एप्टीट्यूड मीन्स होता है कौशल। एप्टीट्यूड का अर्थ होता है कौशल, यानी 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। इफ यू लैक इन मैग्नानिमिटी, यदि आप में उदारता की कमी है, ऑल योर वेल्थ एंड लग्जरी इज यूजलेस। यदि आप में उदारता की कमी है तो आपकी सारी संपत्ति, जो कुछ आपके पास है, वह सब यूजलेस है, बेकार है। जो भी भोग विलास की चीज आपके पास है, बेकार है। प्लानिंग योजना। मैग्नानिमिटी उदारता। पर्पसिवनेस उद्देश्यता या उद्देश्य का होना। स्टेट ऑफ हैविंग सम पर्पस। मैनेजमेंट प्रबंधन। मैनेजमेंट प्रबंधन। जेनेरोसिटी उदारता। आंसर होगा डी, मैग्नानिमिटी जेनेरोसिटी। मैग्नानिमस, जेनरस। क्वेश्चन नंबर 10। सीड्स नीड सफिशिएंट वाटर एंड एयर टू जर्मिनेट। बीजों को पर्याप्त मात्रा में हवा और पानी की जरूरत होती है अंकुरित होने के लिए। जर्मिनेट अंकुरित होना। जर्मिनेट अंकुरित होना। ग्रो बढ़ना। ग्रो बढ़ना। रिप्रोड्यूस पुनर्उत्पादित करना। रिप्रोड्यूस। ब्रीड जन्म देना। एंड स्प्राउट अंकुरित होना। तो जर्मिनेट अंकुरित होना, सिनोनिम क्या होगा? स्प्राउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दे टोलरेटेड हिम, वे लोग उसे बर्दाश्त किए। दे टोलरेटेड हिम, उसे झेल लिए, उसे बर्दाश्त किए। दो दे डिसलाइक्ड हिज क्रावन बिहेवियर, डरपोक व्यवहार था, कायरतापूर्ण उसका व्यवहार था, और उसके कायरतापूर्ण व्यवहार के होते हुए भी वे लोग उसे झेल लिए। क्रावन मीन्स कायरतापूर्ण। कायर भी कह सकते हैं इसे, डरपोक, डरपोक। सिल्ली पागल, सिल्ली मूर्ख, कोवर्डली कायरतापूर्ण, इनडिसेंट भद्दा, अश्लील भी कह सकते हैं। मीन नीच, मीन मीन्स तो मतलब होना, अर्थ होना, और मीन मीन्स नीच भी। क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में अर्थ लिखना था इसलिए मैंने नीच लिखा। यहाँ आंसर कोवर्डली होगा। क्रावन बिहेवियर, ये अमेरिकन हो गया है, यू आर लिखेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश होगा। नेक्स्ट, फॉर क्विक प्रमोशन, शीघ्र पदोन्नति के लिए, ही हिट ऑन ए प्लान टू प्रोपिशिएट द मैनेजर, उसने एक प्लान को हिट किया मैनेजर को प्रोपिशिएट करने का। प्रोपिशिएट करना मीन्स तुष्ट करना, शांत करना, शांत करना। इसके लिए हम तुष्ट करना का हिंदी भी बताएंगे। प्रोपिशिएट मीन्स एविक्ट, खाली करना। इंसाइट, उकसाना, भड़काना। अबेट, इसका सिनोनिम हो जाएगा अबेट। प्रेज, प्रशंसा करना। एंड कॉन्सिलिएट, शांत करना। तो प्रोपिशिएट का सिनोनिम होगा कॉन्सिलिएट, अपीज, अपीज, कॉन्सिलिएट, प्रोपिशिएट, पैसिफाई। नेक्स्ट, द एंटीडोट टू दिस प्रॉब्लम्स इज हार्ड टू फाइंड, इन समस्याओं की का निदान, इन समस्याओं के लिए अब एंटीडोट का शाब्दिक अर्थ विषहर होता है। विष के असर को समाप्त कर देने वाला एंटीडोट होता है। तो द एंटीडोट टू दिस प्रॉब्लम्स इज हार्ड टू फाइंड, इन समस्याओं के निदान को ढूंढना कठिन है। क्या होगा आंसर? रेमेडी फॉर। रेमेडी मीन्स होता है उपचार, रेमेडी मीन्स उपचार होता है, और एंटीडोट का शाब्दिक अर्थ विषहर होता है, लेकिन यहाँ निदान इसका अर्थ है, और उपचार निदान, इसलिए आंसर आपका ये होगा कॉन्सेक्वेंस ऑफ, के फलस्वरूप। प्रेपोजिशनल फ्रेज के रूप में क्या जरूरत थी देने की? केवल रेमेडी इसका सिनोनिम हो जाएगा, फॉर की क्या जरूरत? अगर फॉर देना ही था तो इसमें टू को भी अंडरलाइन करना होगा। नेक्स्ट, पोएट्स एंड राइटर्स आर सेंसुअस बाय नेचर, जो पोएट्स और राइटर्स होते हैं वो नेचर से सेंसुअस होते हैं, यानी जो सेंस से प्लेजर ले वो सेंसुअस कहलाता है, और जो बॉडीली प्लेजर ले उसे हम सेंसुअल कहते हैं। थोड़ा डिफरेंस है दोनों के अंतर्गत। सेंसिबल मीन्स होता है समझदार, सेंसिबल समझदार। सेंटिमेंटल भावुक, भावनात्मक। सेंसुअल हैविंग बॉडीली एंड सेक्सुअल प्लेजर। कामुक कह सकते हैं, इंद्रिय सुख में रत कह सकते हैं, कामुक। सेंसिटिव, संवेदनशील।
पोएट्स एंड राइटर्स आर सेंसुअस बाय नेचर, स्वभावतः ये संवेदना वाले होते हैं, संवेदनशील होते हैं। सेंसुअस, सेंसुअस मीन्स परटेनिंग टू सेंस, सेंस से संबंध रखने वाला। सेंस का एडजेक्टिव सेंसुअल भी होता है, सेंसलेस भी होता है, सेंसुअस भी होता है, सेंसिटिव भी होता है। ये सभी शब्द सेंस से ही आते हैं। सेंस मीन्स चेतना, तो स्वभाववश ये चेतना वाले होते हैं ये लोग। यहाँ आंसर सेंसिटिव होगा। सेंसुअल इंद्रिय सुख के लिए भी यूज होता है, इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाला सेंसुअल कहलाता है। खासकर जिसमें कामुकता बहुत अधिक हो वह सेंसुअल कहलाता है। पोएट्स इत्यादि की बात हो रही है, सेंसिटिव लिखेंगे हम। ये स्वभाव से सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट, आई एम क्वाइट कंटेंट टू स्टे हियर, मैं यहाँ रुकने से, यहाँ रुक कर मैं काफी संतुष्ट हूँ। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट, मैं काफी संतुष्ट हूँ। ईगर उत्सुक, हैप्पी खुश, फ्राइटेंड भयभीत, अफ्रेड फियरफुल, एंड डिटरमिन्ड दृढ़ निश्चयी। दृढ़ निश्चयी। आई एम क्वाइट कंटेंट टू स्टे हियर, यहाँ स्टे करके मैं कंटेंट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। यानी सेंस खुश का आ रहा है, आंसर हम भी देंगे, बाकी तो सोच भी नहीं सकते। द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की पंखुड़ियाँ। द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर यूजुअली कॉन्स्पिक्यूअस टू अट्रैक्ट बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्स्पिक्यूअस हो जाती हैं फूलों की पंखुड़ियाँ। सामान्य तौर पर कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स होता है इजीली नोटिस्ड, इजीली नोटिस्ड और सीन, जो आसानी से दिखाई पड़ जाए, जो आसानी से फील हो जाए, उसे हम कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। स्पष्ट, सुस्पष्ट या प्रकट इसका अर्थ होता है। सुस्पष्ट, स्पष्ट या प्रकट। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स प्रबल होता है। प्रोमिनेंट मीन्स क्लियरली विजिबल भी होता है, क्लियरली विजिबल, प्रोमिनेंट। ब्यूटीफुली शेप्ड, सुंदर आकार में गढ़ा हुआ। कलरफुल, रंगीन। एंड सेंटेड, सुगंधित, सेंटेड सुगंधित, फ्रैग्रेंट। तो अब यहाँ क्या देंगे, तो हम यहाँ प्रोमिनेंट देंगे, क्लियरली विजिबल। क्वेश्चन नंबर 17, द मैन vehemently denied all the charges of corruption that were leveled against him। जो भ्रष्टाचार के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए थे, उस व्यक्ति के ऊपर जो चार्ज लगाए गए थे, उसको उस व्यक्ति ने प्रबलता के साथ ढिनाई कर दिया, खंडन कर दिया, मना कर दिया। vehemently, प्रबल रूप से। यहां कहेंगे हम कड़े शब्दों में, कड़े शब्दों में उन्होंने ढिनाई किया। डिवाउटली, सिंसियरली, निष्ठापूर्वक। डिवाउटली, सिंसियरली, इट मीन्स निष्ठापूर्वक। हिस्टेरिकली, पागलों की तरह, पागलपन से, एक तरह का सनक। फोर्सफुल्ली, जबरन। सीरेनली, शांतिपूर्वक। अब फोर्सफुली का यहां दूसरा अर्थ मुझे लिखना होगा, प्रबल तरीके से लिखेंगे। जबरन भी होता है, प्रबल तरीके से। प्रबल तरीके से, प्रबल रूप से, प्रबल तरीके से, प्रबलता पूर्वक, कड़े शब्दों में। यहां फोर्सफुल्ली, बड़े फोर्स के साथ। आंसर सी होगा। द आर्टिस्ट वर्कड विथ ट्रेमेंडस फेलिसिटी
इन एक्सप्रेसिव पोएटिक लैंग्वेज द आर्टिस्ट वर्कड, आर्टिस्ट्स काम करते थे, काम किए, विथ ट्रेमेंडस फेलिसिटी, बहुत अधिक, फेलिसिटी एक तरह का ब्लीस है, एस्टैसी है, परम आनंद है, बहुत अधिक खुशी के साथ इन लोगों ने काम किया। किस लिए? इन एक्सप्रेसिव पोएटिक लैंग्वेज, पोएटिक लैंग्वेज के एक्सप्रेशन में फेलिसिटी मीन्स होता है आनंद, फेलिसिटी मीन्स बहुत अधिक खुशी, बहुत अधिक खुशी को हम फेलिसिटी कहते हैं, लेकिन ट्रेमेंडस भी लगा हुआ है तो हम खुशी लिख सकते हैं। ट्रेमेंडस फेलिसिटी। ज़ील मीन्स उत्साह होता है, एंथुजियाज्म, ज़ील मीन्स उत्साह, ज़ील मीन्स उत्साह, एक्साइटमेंट उत्तेजना, एक्साइटमेंट उत्तेजना, हैप्पीनेस खुशी, हैप्पीनेस खुशी, और एक्सपर्टाइज विशेषज्ञता, कुशलता, निपुणता, प्रवीणता, विशेषज्ञता। तो आंसर क्या होगा? हैप्पीनेस होगा। फेलिसिटी के लिए मैं बोल चुका हूं, आप ब्लिस का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्टैसी का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दोज हु मैन गवर्नमेंट रन शॉप्स, वे जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे दुकानों को मैन करते हैं, ऑल्सो हैव देयर पाम ग्रिप्ड, उन्हें भी घूस दिया जाता है। टू पाम, सॉरी, टू ग्रीज वंस पाम मीन्स घूस देना, हाथ गरम करना, मुहावरा। टू ग्रीज वंस पाम, हाथ गरम करना यानी घूस देना। तो दोज मैन, सॉरी, दोज हु मैन, यहाँ मैन जो है वर्ब का काम कर रहा है, यानी चलाना का अर्थ है। वे लोग जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही दुकानों को चलाते हैं, तो अब मैन का अर्थ ऑपरेट भी होता है और मैन का अर्थ कंट्रोल भी होता है। जब मैन शब्द वर्ब का काम करता है तो दो मीनिंग होता है, ऑपरेट करना और कंट्रोल करना। देखते हैं क्या है, कंट्रोल भी है, ऑपरेट भी है। अब देखेंगे ऐसी स्थिति में कि बात कैसी है। बात यहाँ जो कही जा रही है दुकान को चलाने की है, इसलिए कंट्रोल नहीं होगा, ऑपरेट होगा। एडमिनिस्टर, आजकल खूब व्हाट्सएप पर लोग एडमिन 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 कौन है भाई? यानी उसको कौन एडमिनिस्टर करता है, उसका नियंत्रण करता कौन है, एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है उसको। तो एडमिनिस्टर मीन्स भी होता है नियंत्रण करना, अपने देख रेख में किसी चीज को करना एडमिनिस्टर है। एडमिनिस्टर, एडमिन इसी का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं आप, जो व्हाट्सएप वगैरह में एडमिन आप देखते हैं। आंसर ऑपरेट होगा 19 का। 20, द साइक्लोन हैड ब्लोन सम ऑफ द कार्स ऑन टू फनी प्लेसेस। अब प्लेस कोई फनी थोड़े ही होता है, फनी आदमी होगा, फनी सिचुएशन होगा। फनी मीन्स होता है मजाकिया, फनी मीन्स मजाकिया। ह्यूमरस हास्यजनक, क्रैंकी सनकी झक्की उन्मत्त पागल। इसेंट्रिक इसका साइनो होगा, इसेंट्रिक। इरेग्युलर अनियमित, इरेग्युलर अनियमित। ऑड विचित्र। अब प्लेस की बात हो रही है। द साइक्लोन हैड ब्लोन सम ऑफ द कार्स ऑन डैश प्लेसेज। भाई प्लेस के लिए फनी तो यहाँ यूज इन्होंने कर दिया है, बट मजाकिया जगह, हास्यपूर्ण हास्यजनक जगह ऐसा नहीं होता है। जगह प्लेसेस के लिए क्रैंकी यूज नहीं करेंगे, रेगुलर ह्यूमर एक ही कर सकते हैं। ऑड प्लेसेस पर मतलब कुछ ऐसे जगह जहां कोई जाता आता ना हो, वो जगह ऑड होता है, इसलिए हम एक ही यहाँ साइनो ऑड दे सकते हैं। बट फनी का अब चूंकि हो सकता है कि इसका कोई दूसरा अर्थ ऑड भी होता हो,
सिचुएशन से मैं आंसर डी बोल रहा हूं, बट फनी मीन्स तो हैविंग फन होता है। मे बी कि इसका कोई दूसरा मीनिंग भी हो ऑड जैसा। डिस्पाइट हिज पॉम्पस स्टाइल एंड जेस्चर्स, उसका जो स्टाइल था वो बहुत पॉम्पस था, आडंबरपूर्ण था। का स्टाइल पॉम्पस था। पॉम्पस स्टाइल ऑफ राइटिंग मीन्स यूजिंग too many words to express one's feelings that can be expressed with limited words। बहुत कम सीमित शब्दों में जिन बातों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना, ये जो स्टाइल होता है उसे हम पॉम्पस स्टाइल कहते हैं। जेस्चर्स, द ऑडियंस फेल टू एविंस एन इंटरेस्ट इन हिज लेक्चर, बहुत ही हाव भाव इत्यादि उसने दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जो ऑडियंस थे उसके लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं ले पाए। अब इविंस मीन्स होता है प्रकट करना, इविंस मीन्स उत्पन्न करना। डिस्प्ले हाइट, अब यहां देखिए सिचुएशन, अगर हम इविंस का एग्जैक्ट इस शब्द का हम साइनो बताएं तो डिस्प्ले हो जाएगा। इविंस मीन्स मैनिफेस्ट होता है, डिस्प्ले होता है, सामने ला देना, प्रकट कर देना। लेकिन जो सिचुएशन है इंटरेस्ट के लिए टेक, लेखक को ऐसा नहीं देना चाहिए। जब आप कॉन्टेक्सचुअल दे रहे हैं साइनो, तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम वर्ड लिख रहे हैं। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो हमारा सिनोनिम टेक होगा, क्योंकि आप देखें टेक इंटरेस्ट होता है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दें, हम सिर्फ शब्द को लें, तो आंसर हमारा डिस्प्ले होगा। ए और डी अपने अपने जगह पर दोनों सही है, ऐसा लेखक को नहीं देना चाहिए। आगे, I have worked in this organization for 5 years trying to check the erosion of ethical values। I have worked in this organization for 5 years। मैं 5 वर्ष इस संगठन में काम किया हूँ। किस लिए? Trying to check the erosion of ethical values। यहाँ जो नीतिगत मूल्यों में गिरावट आ रही थी उसको रोकने के लिए, रोकने के प्रयास में मैं यहाँ 5 वर्षों काम किया हूँ। इरोजन, ऐसे तो ये जियोग्राफी का वर्ड है, इरोजन मीन्स होता है अपर्दन। इरोड वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इरोजन। इरोड से इरोजन बनता है, हिंदी में अपर्दन, यानी साहित्य में इसे हम क्षरण कह सकते हैं। नष्ट होना, नष्ट होने का जो काम है वह इरोजन है। डीके सड़ना, गलना। कोरोजन क्षरण। मिसयूज दुरुपयोग, मिसयूज दुरुपयोग। एक्सपेंशन फैलाव या विस्तार, एक्सपेंशन फैलाव या विस्तार, तो यहाँ हम कोरोजन देंगे। कोरोड अंदर ही अंदर छीण कर देना, कोरोड है। भीतर से कमजोर बना देना, कोरोड है। और कोरोजन उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वैसे ही इरोड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इरोजन। आगे बढ़ते हैं। When he returned, he was accompanied by a sprightly young girl। जब वह लौटा तब उसके साथ में एक स्प्राइटली यंग गर्ल थी, यानी ऊर्जावान, जोश से भरी हुई। स्प्राइटली मीन्स लाइवली होता है, हिंदी में इसे हम ऊर्जावान कह सकते हैं। हिंदी में इसे हम जोशपूर्ण, जोशीला कहें, जोशपूर्ण तो स्थिति के लिए यूज होगा। अब यहाँ पर लेडी के लिए है जोश से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई कहें। स्पोर्टिव, ऐसा कोई वर्ड मैं नहीं जानता। स्पोर्टिव की सपोर्टिव, यहाँ टाइप मिस्टेक मुझे लग रहा है। इंटेलिजेंट आप जानते हैं, लाइवली जीवंत, लाइवली ऊर्जावान, लाइवली जोशीला। ब्यूटीफुल सुंदर, लेकिन यहाँ स्प्राइटली है इसलिए हम लाइवली देंगे। 23 का सी। 24 द स्टोरी विच गौरव नैरेटेड, जिस स्टोरी को गौरव ने नैरेट किया, वॉज वेरी एक्साइटिंग, वह बहुत उत्तेजक था। जिस स्टोरी को गौरव ने नैरेट किया, कहानी को हम कहते हैं
नैरेट मीन्स होता है वृतांत सुनाना, नैरेट मीन्स होता है कहना। इसी नैरेट से तो नैरेशन बनता है। नैरेट करने का काम नैरेशन है। तो गौरव ने जिस कहानी को नैरेट किया वह बहुत एक्साइटिंग कहानी थी, उत्तेजक कहानी थी। कहानी को डिस्क्लोज तो नहीं किया, पर्दाफाश नहीं कर दिया। डिस्क्लोज मीन्स पर्दाफाश करना, सामने लाना, रहस्य इत्यादि का उद्घाटन कर देना। टोल्ड होगा, नैरेट का सिनोनिम टोल्ड होगा। रिवील और डिस्क्लोज ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों सिनोनिम है, तो पर्दाफाश करना। और एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना। ही एक्सप्लेन्ड टू मी, उन्होंने मुझसे व्याख्या किया। अब ये मत कहिएगा ही एक्सप्लेन्ड मी, वरना उन्होंने मेरा व्याख्या किया हो जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ टोल्ड कहा के अर्थ में यूज हो रहा है, यही आपका आंसर होगा। आज का लास्ट वर्ड, इट वॉज प्रिजम्प्चुअस ऑफ हिम टू मेक अ रिमार्क इन द असेंबली। प्रिजम्प्चुअस मीन्स होता है अति विश्वास से परिपूर्ण, काफी अधिक विश्वास। अति कैसे लिखे हिंदी में? अति विश्वासी। ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट को प्रिजम्प्चुअस कहते हैं। रिडिक्यूलस, हास्यास्पद। ल्यूडिक्रस, अनथॉटफुल, अविवेकी, जो बिना सोचे विचारे कार्य करे। सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट, दोहरा, हैविंग टू मीनिंग। इक्विवोकल, एम्बिग्यूअस, अनक्लियर, नॉट क्लियर। तो 25 का आंसर क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, यानी 25 का सी। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस प्रैक्टिस सेट 19 को अगले वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच।